हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो गेट 21 के सेट 1 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग आंसर सी प्रोग्राम। एक हमारे पास प्रोग्राम दिया हुआ है और पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। द प्रोग्राम विल कंपाइल सक्सेसफुली एंड आउटपुट 8 when executed. The program will compile successfully and output 13 when executed. The program will not compile successfully. The program will compile successfully and output 10 when executed. ओके, अब देखते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या बोला गया है। बेसिकली अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें तो हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, आई, जे, काउंट। एंड काउंट और आई का इनिशियलाइजेशन 0 से हुआ है एंड एक लूप है। उसके बाद फाइनल हम काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें तो इस प्रोग्राम में सिर्फ 2 पॉइंट हैं जो कि मेनली टेस्ट किया गया है। पॉइंट नंबर 1, बिहेवियर ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेटर, एंड सेकेंड, बिहेवियर ऑफ द पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यही 2 मेन लॉजिक है जो इस पूरे प्रोग्राम में यूज हुआ है और इन्हीं 2 लॉजिक को यूज करके इस प्रोग्राम का फाइनल आउटपुट हमारा काउंट प्रिंट होगा। अब एक बार समझ लेते हैं कि इन दोनों का बिहेवियर क्या है, लॉजिकल एंड कैसे काम करता है और पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे काम करता है। जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो हम लोगों का होता है कैसे काम करता है। लेट सपोज अगर हमारे पास 2 एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब अगर ये एक्सप्रेशन अगर हमारा फॉल्स हो गया, अगर एक्सप्रेशन 1 अगर हमारा फॉल्स हो गया तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लॉजिकल एंड क्या बोलता है, अगर expression 1 true and expression 2 true, then final result becomes true। लेकिन अगर एक भी फॉल्स अगर हमारा हो गया तो जो फाइनल आउटकम होता है वो फॉल्स ही होता है। तो अगर हमारा एक्सप्रेशन 1 ही फॉल्स हो गया तो रिमेनिंग एक्सप्रेशन अगर चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, हमें एंड रिजल्ट फॉल्स ही मिलना है। तो हमारा एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट ही नहीं होता है। अब अगर एक्सप्रेशन 1 अगर हमारा ट्रू होता है तो ही एक्सप्रेशन 2 विल एग्जीक्यूट, अदरवाइज अगर हमारा फॉल्स हो गया तो हमारा एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। अब अगर हमारा एक्सप्रेशन 1 ट्रू होता है तो एक्सप्रेशन 2 के रिजल्ट पे हमारा एंड रिजल्ट डिपेंड करता है। अदरवाइज अगर फॉल्स हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो हमारा फॉल्स ही आना है। ओके, अब देखते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे काम करता है। जो हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, लेट सपोज हम ये मानते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं इंट a इज इक्वल टू 5। अगर हम कुछ ऐसा लिखे हैं a प्लस प्लस और इस a प्लस प्लस की वैल्यू को हम असाइन करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल में इंट x। अगर हम ये कहें कि अगर हम x को प्रिंट करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा 5। बट अगर हमसे कोई पूछे कि a में क्या मिलेगा तो a में मिलेगा 6। बट कैसे? पोस्ट इंक्रीमेंट का रूल होता है कि फर्स्ट यूज देन इंक्रीमेंट। मतलब लेट सपोज जो हमारा करंट वैल्यू होगा वेरिएबल का, ए में क्या है, ए में 5 है, तो फर्स्ट यूज मींस पहले उस वैल्यू को हमें यूज करना है, देन इंक्रीमेंट, उसके बाद हम अपने ए में इंक्रीमेंट करेंगे। मतलब हम एक्स में ए को असाइन किए, अभी करंट वैल्यू ए की क्या है, अभी करंट वैल्यू ए की है 5, तो x में असाइन हो गया 5। देन इंक्रीमेंट, अब क्या होगा, a में जो 5 है उसे इंक्रीमेंट करना है +1 से, देन ये क्या बन जाएगा 6। अब अगर हम x की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 5 मिलेगा। और a की वैल्यू को प्रिंट करेंगे क्योंकि a में तो इंक्रीमेंट हो चुका, तो a में हमें मिलेगा 6। अब एक बार जो दोनों हम लोग कॉन्सेप्ट अभी समझे हैं इनका प्रैक्टिकल देख लेते हैं, उसके बाद अपने एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब एक छोटा सा प्रोग्राम है जहां पे अभी जो हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट का डिस्कस किए थे, ए में हमने असाइन किया 5 एंड एक्स में असाइन किया a प्लस प्लस
की वैल्यू। बट अब हम चेक करते हैं कि x में हमें क्या मिला है और a में क्या मिला है। अब इसको एक बार रन करते हैं। x में क्या मिला हमें? x is 5, a is 6। x is 5 क्यों? अब a प्लस प्लस क्या बोल रहा है? फर्स्ट यूज देन इंक्रीमेंट। तो अब a की वैल्यू यूज हुई, x में गया 5 एंड a इज परसेंटेज d मीन्स अब a में इंक्रीमेंट हो गया, तो अब a में क्या जाएगा? a में जाएगा 6। ओके, ये कुछ बिहेवियर है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट का। अब देखते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ये एक हमारा बेसिक सा कोड है जहां पे हम दो वेरिएबल लिए हैं, i में 5 है, x में 0 है, और इफ ब्लॉक में कंडीशन कुछ लिखा गया है, इफ x इज ग्रेटर देन 1 एंड i प्लस प्लस, प्रिंटफ इफ ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, एंड लास्ट में इफ ब्लॉक के बाहर एक प्रिंटफ लिखा गया है, वैल्यू ऑफ i इज परसेंटेज d, एंड हम i की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम इसे रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमें i में क्या मिलेगा, हमें i में क्या मिला? i में वैल्यू मिला 5, जो कि उसकी इनिशियल वैल्यू थी। अब अगर हम ये देखें कि एक्सप्रेशन 1 की बात करें, x में क्या है? x में है 0, 0 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हमारा जो ये i प्लस प्लस वाला एक्सप्रेशन है, ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। ये फॉल्स, एक्सप्रेशन 1 फॉल्स मीन्स ओवरऑल रिजल्ट हमारा फॉल्स हो गया। अब लाइन नंबर 8 पे जब हम प्रिंट किए हैं, तो i की जो इनिशियल वैल्यू 5 है वही प्रिंट हुई है। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक जब एग्जीक्यूट हुआ नहीं, तो इंक्रीमेंट हुआ नहीं। जब इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो i का ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट हुआ। बट अगर हम कुछ ऐसा लिख दें कि अगर x में 0 है, अगर हम इस 0 को 2 कर दें, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू। जब ये ट्रू होगा, देन i प्लस प्लस जो हमारा एक्सप्रेशन 2 है, ये भी एग्जीक्यूट होगा। जब ये एग्जीक्यूट होगा, तो प्रिंटफ भी एग्जीक्यूट होगा, ए ब्लॉक भी हमारा एग्जीक्यूट होगा, और i की वैल्यू क्या हो जाएगी? i की वैल्यू हो जाएगी 6। अब एक बार इसको रन करते हैं, हमें रिजल्ट क्या मिला? इफ ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, वैल्यू ऑफ i इज 6। कैसे? x इज ग्रेटर देन 1, x में क्या है? x में है 2, 2 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू, एंड i प्लस प्लस, i में है क्या? 5, देन i में हो जाएगा 6, एंड जब i में 6 हो जाएगा, तो ट्रू एंड ट्रू। अब i एक नॉन जीरो वैल्यू है, अब नॉन जीरो वैल्यू मतलब ट्रू, देन ट्रू एंड ट्रू, कंडीशन ट्रू, ओवरऑल एक्सप्रेशन हमारा ट्रू हो गया। एंड तो प्रिंटफ इफ ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, अब i में वैल्यू क्या हो गई? i में वैल्यू हो गई 6, देन जो हमारा आउटपुट है, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, वैल्यू ऑफ i इज 6। अब हम लोग अपना एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है इस प्रोग्राम में? 3 वेरिएबल है, i, j एंड काउंट। काउंट में इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। i में क्या है? 0। अब फॉर लूप आते हैं। अब लाइन नंबर 7 पे एक फॉर लूप है, जिसमें j की इनिशियल वैल्यू क्या असाइन की गई है? -3। अब कंडीशन चेक होगा, -3 इज लेस देन और इक्वल 3, j इज लेस देन इक्वल 3, -3 इज लेस देन इक्वल 3, कंडीशन ट्रू। अब लाइन नंबर 9 पे इफ ब्लॉक है, यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, इफ j इज ग्रेटर और इक्वल 0, -3 इज ग्रेटर और इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स। जब ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो हमारा एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। f, जब ये फॉल्स हो गया, तो एक्सप्रेशन 2 विल नॉट एग्जीक्यूट। अब अगेन j प्लस प्लस, अब j में क्या हो जाएगा? j में हो जाएगा -2। जब j में -2 हो जाएगा, तो -2 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगा, देन इफ j इज ग्रेटर और इक्वल 0, -2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी, तो हमारा फिर सेकंड एक्सप्रेशन विल नॉट एग्जीक्यूट, फिर ओवरऑल रिजल्ट हमारा बनेगा फॉल्स। अब अगेन j प्लस प्लस, -2 से क्या बन जाएगा? ये बनेगा -1, -1 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगा, देन -1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगा, फिर से हमारा सेकंड एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर से हमारा
लूप इंक्रीमेंट होगा, ये बनेगा 0। 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। अब क्या होगा? 0 इज ग्रेटर और इक्वल 0, कंडीशन ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू होगा, देन अब सेकंड एक्सप्रेशन हमारा एग्जीक्यूट होगा। अब सेकंड एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ है? आई प्लस प्लस। आई में क्या है? आई में है 0। देन अब यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट का प्रॉपर्टी यूज होगा। ये एक्सप्रेशन तो हमारा ट्रू हो गया, लेकिन आई प्लस प्लस कैसे बिहेव करेगा? तो आई में अभी क्या है? आई में है 0। अब तो 0 मतलब फॉल्स। सी में नॉन जीरो होता है ट्रू और 0 होता है फॉल्स। तो जब ये आई प्लस प्लस होगा तो आई में अभी 0 है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। क्यों? ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स। ये क्या बनता है? ये बनता है फॉल्स। लेकिन अब पोस्ट इंक्रीमेंट भी करना है, तो फर्स्ट यूज देन इंक्रीमेंट। तो हमने यूज किया तो हमें तो एक्सप्रेशन मिल गया फॉल्स, लेकिन अब आई में क्या हो जाएगा? आई में हो जाएगा 1। अब आई में 1 हो गया। अब वापस से हम अपने फॉर लूप पे आएंगे और वहां पे इंक्रीमेंट होगा जे प्लस प्लस। जे में भी क्या है? 0। 0 से क्या बन जाएगा हमारा? 1। जब ये 1 बनेगा तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। अब जब कंडीशन ट्रू होगा तो फिर से हम अपने फॉर लूप की बॉडी में आएंगे। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, 1 इज ग्रेटर और इक्वल 0, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगा, देन आई प्लस प्लस। आई में भी क्या है? 1। ये बन जाएगा हमारा 2। और काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस जे। काउंट में भी क्या है? 0 और जे में क्या है? 1। तो 0 प्लस 1 क्या बनेगा हमारा? ये बनेगा 1। अब फिर से हम जे प्लस प्लस करेंगे। जे में अभी क्या बन जाएगा हमारा? जे में बनेगा 2। 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। और फिर से हम फॉर लूप की बॉडी में आएंगे। हमारा इफ ब्लॉक कंडीशन चेक होगा, जे इज ग्रेटर और इक्वल 0। जे में भी क्या है? जे में भी हमारा है 2। तो 2 इज ग्रेटर और इक्वल 0, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन हमारा ट्रू होगा, देन आई प्लस प्लस। आई में भी क्या है? 2। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3। एंड काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस जे। अभी काउंट में हमारे पास क्या है? काउंट में है 1। जे में क्या है? जे में है 2। 2 प्लस 1 3। काउंट में क्या हो जाएगा? 3। और फिर से हमारा जे प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा। जे में भी क्या है? जे में हमारे पास है अभी 3। फॉर लूप कंडीशन चेक होगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। अब इफ जे इज ग्रेटर और इक्वल 0, कंडीशन ट्रू। क्यों? 3 इज ग्रेटर और इक्वल 0, कंडीशन ट्रू। 3 इज ग्रेटर और इक्वल 0, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगा, देन आई प्लस प्लस। आई में भी नॉन जीरो वैल्यू है, कंडीशन ट्रू, बट हमें आई प्लस प्लस करना है, तो ये बन जाएगा हमारा 4। अब अगेन काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस जे। तो क्या बन जाएगा? काउंट में भी 3 है, जे में क्या है? 3। 3 प्लस 3 ये बनेगा 6। और फिर से हम फॉर लूप पे जाएंगे और जे प्लस प्लस करेंगे। जे में भी क्या है? 3। ये बन जाएगा 4। अब जैसे ही जे में वैल्यू 4 आएगी, 4 इज लेस देन और इक्वल 3, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो हमारा फॉर लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम आएंगे लाइन नंबर 12 पे। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस आई। काउंट में भी हमारे पास क्या है? 6। आई में क्या है? आई में है 4। 6 प्लस 4 क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 10। अब काउंट में हमें क्या मिल जाएगा? काउंट में मिल जाएगा हमें 10। और हमें इसी काउंट की वैल्यू को प्रिंट करना है लाइन नंबर 13 पे। प्रिंट परसेंटेज डी काउंट। और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? यहाँ प्रिंट होगा 10। अब एक बार अपने ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। हमारा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, इसलिए ये क्या बोल रहा है? द प्रोग्राम विल नॉट कंपाइल सक्सेसफुली। क्यों? हमारा प्रोग्राम कंपाइल भी हुआ और हमें रिजल्ट भी मिला। क्या मिला? हमें 10 मिला। तो ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। क्या बोल रहा है ये? आउटपुट 8 व्हेन एग्जीक्यूटेड। नो, हमें क्या मिला है? 10 मिला है। ऑप्शन बी भी गलत। क्या बोल रहा है? 13। हमें क्या मिला है? 10।
तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? हमारा ऑप्शन सही हुआ ऑप्शन डी। आइए अब इस प्रोग्राम को सी कंपाइलर पे एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ये हमारा वही कोड है जिसको अभी हम ड्राई रन किए हैं। अब इसे एक बार रन करते हैं। हमें क्या आउटपुट मिला? हमें आउटपुट मिला 10 और हमारा रिजल्ट क्या आया है? 10, जो कि करेक्ट आंसर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।